वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की रैंकर सीरीज चल रही है, उसी में आज ये क्वेश्चन हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का करने जा रहे हैं, एसी का। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर और स्टूडेंट लाइफ। ये सीन आपको ये बताता है कि स्टूडेंट लाइफ हमारी ऐसी होती है। इस सीरीज LCR circuit with 100 ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency 300 radian per second. When only the capacitance is removed, the current lags behind the voltage by 60 degree. When only the inductance is removed, the current leads by the voltage 60 degree. तो इम्पीडेंस बताना है, करंट बताना है और पावर बताना है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एसी के इसमें पूरी चीज़ों को पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एसी सर्किट दिया हुआ है। इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये LCR सर्किट है और इससे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है। ये L है, ये C है, ये R है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इंडक्टर लगाता है उसको हम लोग XL बोलते हैं। कैपेसिटर जो लगाता है उसको हम लोग XC बोलते हैं और R हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये R होता है यहाँ पे। XL और XC और R, ये LCR सर्किट है। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है? When only capacitance is removed, एक कैपेसिटेंस हटा दिया गया। तो जब कैपेसिटेंस हटा दिया गया तो ये कौन सा सर्किट बन गया? LR सर्किट बन गया। इसमें L बना और R बना। बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहा है? द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज। अब ज़रा मैं इसका एक आपको डायग्राम बना दूँ। इसमें हम लोग करंट को इधर मानते हैं, ठीक, ये करंट मान लिया। इसी डायरेक्शन में हम लोग VR को मान लेंगे, माने वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। और इसी डायरेक्शन में हम लोग रेजिस्टेंस को मान लेंगे, दैट इज R। ये रेजिस्टेंस को हमने मान लिया। अब वोल्टेज जो होता है इंडक्टर का VL, वो ऊपर की तरफ होता है ना, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये क्या होता है? VC। ये इस डायरेक्शन में होगा और जो रेजिस्टेंस है ये XL इस डायरेक्शन में हो जाएगा और XC ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कोई भी सर्किट हो, एसी का सवाल हो तो पहला काम तो इतना ही कर लो। करंट, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टर से 90 डिग्री आगे होता है। कैपेसिटर का 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये करंट है तो ये 90 डिग्री, और XC भी 90 डिग्री पीछे होता है। अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह से हमारा आता है। जस्ट ए मिनट। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, ज़रा समझिएगा। ये VL और VC ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे है। तो या तो VL VC से ज़्यादा होगा या तो VL VC से ज़्यादा होगा। तो अगर VL VC से ज़्यादा होगा तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये ऐसे बनेगा। ध्यान रहे कि ये वैल्यू VL माइनस VC हो गई है, क्योंकि हमने VL को VC से ज़्यादा मान लिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या है? VL मान लीजिए, ये ज़्यादा है। और अगर VC VL से ज़्यादा है तो ये ऐसे बनेगा, माने ये वैल्यू VC माइनस VL होगी, ठीक। और ये VR है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा नेट वोल्टेज कहलाता है V, है ना। अगर VL VC से ज़्यादा है तो V नेट कहलाएगा, और अगर यहाँ पे बात करूं तो ये V इधर कहलाएगा।
इसी तरह से ये एक्सएल एक्ससी में देखो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक्सएल एक्ससी से ज़्यादा है तो ये एक्सएल माइनस एक्ससी इधर बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी और ये हमारा कितना है आर। और नीचे की बात करो, अगर एक्ससी एक्सएल से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हमारा एक्ससी माइनस एक्सएल और ये क्या है आर। ये चीज़ जो कहलाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं? जेड, इम्पीडेंस। तो जो एसी सर्किट होता है इसके इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, दोनों का अंतर ले लिया। बड़ा होगा तो ये वाला डायग्राम मिलेगा, छोटा होगा तो ये वाला डायग्राम मिलेगा, इधर वाला बनेगा एक्स सी अगर एक्स एल से छोटा होगा। V की बात करें तो ये देखो V ये है, ये वी एल माइनस वी सी, ये वी आर। तो V की वैल्यू होती है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी का होल स्क्वायर। कैसे आया देखो, ये वी एल माइनस वी सी, ये वी आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका स्क्वायर मैंने वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इससे मिला। और जेड में देखो ये एक्सएल माइनस एक्स है, ये आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लेंगे तो जेड हो जाएगा। जब भी कोई भी एसी का क्वेश्चन बने तो ये चीज़ हमारे सामने आती है, ठीक है। अब अगर सी को मैं हटा दूं तो केवल क्या बचा, एल और आर, माने वी सी गायब हो गया, वी एक्स गायब हो गया। तो वी एल हमारा क्या कह रहा है, वी एल इधर कहीं हो जाएगा और वी आर इधर कहीं हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो गया वी एल और ये हमारा हो गया वी आर। और नेट वोल्टेज की बात करें तो हमारा नेट वोल्टेज इधर हो जाएगा ये। अब वी एल और वी आर की बात करा तो नेट वोल्टेज हमारा इधर हो जाएगा और करंट इसी डायरेक्शन में हमने बोला था माना जाएगा। तो ये जो एंगल बनता है फाई, ये जो एंगल बनता है फाई, इसी को बोलते हैं फेज एंगल, ठीक। और अगर जेड के टर्म्स में देखें तो एक्सएल हमारा इधर हो जाएगा, आर हमारा इधर हो जाएगा और ये इस तरह से बना लें तो ये भी ये हमारा जेड कहलाएगा इम्पीडेंस और ये एंगल क्या कहलाएगा फाई। ये दोनों एंगल सेम होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ से tan फाई निकालूं, इस कंडीशन से tan फाई निकालूं तो tan फाई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एल अपॉन आर। वैसे tan फाई का जनरल फार्मूला लिख दूं मैं यहाँ पे, tan फाई ये होता है एक्सएल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर, tan फाई। क्योंकि देखो एक्सएल एक्सी ये हुआ और ये फाई ये हुआ हमारा एंगल, तो ये हमारा क्या है आर, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल एक्सी अपॉन आर, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो tan फाई एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर। तो यहाँ tan फाई एक्सएल अपॉन आर होगा। तो एक्सएल दिस इम्प्लाइज दैट ये एंगल दिया 60 डिग्री, माने ये फाई क्या कह रहा है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर। तो tan 60 कितना होता है √3, तो एक्सएल की बात करें तो हमारा कितना हो गया √3r। और कह रहा है जब कैपेसिटर इसमें हटा लिया गया, इंडक्टर हटा लिया गया, तो ये CR सर्किट बनेगा। तो अब कह रहा है कि ये वाला जो करंट था, ये जो करंट था, इससे ये वोल्टेज इधर आ रहा, नेट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, है ना। ये नेट वोल्टेज ये फाई एंगल नीचे आ रहा, क्वेश्चन में दिया है। आपको पता है CR सर्किट में करंट इधर होगा तो वोल्टेज क्या होगा, नीचे होगा, नेट वोल्टेज, है ना। वैसे VC इधर आया होगा, VR आया होगा। तो यहाँ से अगर हम tan फाई निकालें तो XC अपॉन R आ जाएगा, है ना। XC अपॉन R, XL है नहीं, XC अपॉन R। तो यहाँ से XC जब हम फाइंड करेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा √3r, क्योंकि एंगल कितना दिया है, सेम दिया है। तो XL जैसे यहाँ ऊपर बना ना एक्सएल आर, वैसे ये नीचे बन जाएगा एक्सी आर और ये एंगल कितना हो जाएगा फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सी अपॉन आर करोगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्सएल एक्सी बराबर है, और जब एक्सएल एक्सी बराबर है तो देखो ये एक्सएल डिफरेंस एक्सी क्या हो गया 0 और जेड की वैल्यू किसके बराबर हो गई यार, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, क्योंकि एक्सएल हमारा एक्सी के बराबर हो गया जब एक्सएल
XC के बराबर होता है तो रेजोनेंट की कंडीशन होती है उसमें Z मिनिमम होता है, Z इम्पीडेंस है जिसको हम क्या बोलेंगे R की वैल्यू। तो इसमें कहा था करंट बता दो, तो I = V बाई क्या होता है Z, और Z के जगह हम क्या लिख देंगे R। तो V हमारा कितना था 200 वोल्ट, ये देखो ये 200 वोल्ट दिया हुआ था यहाँ पे जो अप्लाई किया गया, ये VRMS होगा है ना, VRMS। तो ये करंट भी IRMS निकलेगा, ध्यान रखिएगा करंट IRMS निकल रहा, VRMS/Z। तो 200 और बटे R कितना था 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो करेगा। तो पहला पार्ट तो हमको यही पूछा था कि भाई इसमें करंट बता दीजिए कितना होगा, कौन करंट कह रहा है, करंट बताओ, करंट माने RMS। तो ये IRMS है, ये VRMS है, ये Z है ना। ये जो वोल्टेज दिया है कुछ नहीं बोलता उसके बारे में, तो हम VRMS इसको मानते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। और क्या कहता है इसमें पावर बताओ, पावर कहाँ डेसिपेट होता है, इसमें रेजिस्टेंस में पावर डेसिपेट होता है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है, कितना I²R। तो I कितना दिया गया हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रेजिस्टेंस कितना है 100, तो 400 वाट। ये 400 वाट का यहाँ पावर का क्या हो जाएगा लॉस। समझ पा रहे हो बात को। ये देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया है। ये L है, यहाँ का वोल्टेज क्या होता है VL, ये C है, यहाँ का वोल्टेज क्या होता है VC, ये R है, यहाँ का वोल्टेज क्या होता है VR। फ़र्क क्या होता है, VR और I हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। करंट का डायरेक्शन मैंने ये माना, इसी डायरेक्शन में VR होगा, इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ले लो। लेकिन VL और VC ये करंट के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, मतलब VR के परपेंडिकुलर होंगे। तो VR हमने इधर माना है तो VL ऊपर हो जाएगा, तो VC क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अच्छा VL ऊपर हो गया तो XL भी ऊपर हो जाएगा, VC नीचे हो जाएगा तो XC भी नीचे हो जाएगा। अब VL और VC ऊपर नीचे हैं तो इनका नेट क्या मिलेगा, या तो VL माइनस VC मिलेगा या तो VC माइनस VL मिलेगा, और वो VR के साथ लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर में जाएगा। देखो VR हमारा ये है, VL माइनस VC ये है, या VC माइनस VL ये है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर VL ज़्यादा होता है तो ये एंगल ऊपर बनता है, अगर VC ज़्यादा होगा तो एंगल नीचे बनता है। तो कहते हैं अगर ऊपर बनेगा तो कहेंगे वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, और अगर ये नीचे जाएगा तो कहेंगे वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा, बिहाइंड कर रहा है ना। और केवल अगर L है मान लो, C है ही नहीं, तो VL ऊपर ही होगा, है ना, तो ये ऊपर ही बनेगा नेट। तो ये हमेशा क्या करेगा, वोल्टेज करंट से गेन करेगा, है ना, वोल्टेज करंट से क्या करेगा, गेन करेगा, लीड करेगा वोल्टेज। और अगर C रहेगा तो वो ये नीचे ही बनेगा, तो वोल्टेज हमेशा करंट से क्या करेगा, लैग करेगा। अगर दोनों रहते हैं तो हम देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो नेट अगर इम्पीडेंस की बात करें सर्किट के, इम्पीडेंस मतलब पूरा इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये XL माइनस XC ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये R आ रहा है, तो इनका नेट ये होगा Z, है ना, ये Z है ना। अच्छा Z जो बनता है √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से छोटे वाले से। और वोल्टेज की बात करें तो ये जो बड़ा वाला, ये वाला जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ये V² हुआ, ये VL माइनस VC है, ये VR है। तो V² = VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और इससे V होगा √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। tan phi की बात करें तो XL माइनस XC अपॉन R, देखो इस ट्रायंगल में tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा XL माइनस XC, क्योंकि XL ऊपर था XC नीचे था, तो XC हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया है अगर XL बड़ा है XC से, और अगर XC बड़ा है तो ये हो जाएगा। तो XC डिफरेंस हम, इसलिए हम डिफरेंस लिख दिया, XL माइनस XC, XC माइनस XL नहीं लिखा, डिफरेंस लिख दिया, XL माइनस XC अपॉन R, ये tan phi है। ये phi को बोलते हैं फेजर एंगल, यही हमारा क्या कहलाता है, फेजर एंगल। अब हमारे सवाल पे आते हैं। ये तो हमने आपको थ्योरी बता दी पूरी AC की, है ना, LCR सर्किट की। इसी में से एक एक गायब करते जाओ, L गायब कर दो तो CR बन जाएगा, C गायब कर दो तो LR बन जाएगा, R गायब कर दो तो LC बन जाएगा, LC गायब कर दो तो R बन जाएगा, CR गायब कर दो तो L बन जाएगा। जो गायब करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ से हटाते चले जाएंगे, है ना, Z में से। जैसे मान लो L गायब कर दिया तो XL गायब कर दो, C गायब कर दिया और L दोनों गायब कर दिया तो XL XC गायब कर दो, ZR के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो तुमने C गायब कर दिया तो R और XL वाला खाली लिखोगे, यहाँ VR VL लिखोगे, है ना, यहाँ XC गायब हो जाएगा, XL अपॉन R हो जाएगा। तो ये पूरा LCR में जिसमें भी तीनों चीज़ें जो दी हुई हैं उसके लिए फार्मूला है, और इसमें आप पुट करके वैल्यू 0 इसको किसी भी सर्किट के लिए बना सकते हो, केवल R के लिए, केवल C के लिए, केवल L के लिए, LC के लिए, LR के लिए, CR के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हो, और डायग्राम इसी तरह बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। VL हमेशा करंट से ऊपर होता है और VC हमेशा करंट से क्या होता है, नीचे। XL ऊपर होगा, XC नीचे होगा।
आई आर वी आर एक डायरेक्शन में होंगे, इसको मैं ये मान लेता हूँ, ये डायरेक्शन। कहीं बुक्स में कुछ और डायरेक्शन भी माना है, लेकिन इससे मानने से हम लोग को आसानी रहती है ना। तो ये वाली लाइन पे आई ए मान लो, आर मान लो, वी आर मान लो। 90 डिग्री पे वी एल होगा ऊपर, एक्स एल होगा, 90 डिग्री पे नीचे होगा, वी सी होगा, एक्स सी होगा। बाकी अब ये क्वेश्चन में देखो, बढ़िया क्वेश्चन भी था ये कि एक बार कह रहा है कि सी को हटा दिया गया तो एल आर, तो ये 60 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो tan फाई क्या होगा, देखो हमने बताया था फॉर्मूला एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, तो तुमने एक्स सी को गायब कर दिया तो एक्स एल अपान आर आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स एल अपान आर। तो यहाँ से tan फाई 60 दिया ही था, एक्स एल इक्वल टू √3 आ गया। फिर एक बार कह रहा सी को गायब कर दिया, एल को गायब कर दिया, एल को गायब कर दिया तो एक्स सी अपान आर फार्मूला हो जाएगा। और फिर कह रहा है 60 डिग्री आपकी ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, माने अब एंगल ये देखो नीचे बन गया, तो फिर एक्स सी भी √3 आ गया, क्योंकि एंगल सेम है इसलिए एक्स एल एक्स सी सेम हो गया। और एक्स एल एक्स सी सेम होता है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, उस समय इम्पिडेंस मिनिमम होता है, ये जेड की मिनिमम वैल्यू है जो आर हो गया। अब करंट की बात कर रहा था, करंट बताओ, तो करंट क्या होता है, V बाई जेड। यहाँ जेड किसके बराबर है, आर के। अब करंट तो कह रहा बताओ, माने IRMS पूछ रहा है ना, अदरवाइज वो कहता पीक करंट और जो भी करंट पूछता वो बताता। पर यहाँ पे वो करंट पूछ रहा है, माने IRMS पूछ रहा है। और ये भी 200 वोल्ट दिया है, क्या दिया, VRMS थे ना, तो 200 बटे 100, ये 2 एम्पीयर का करंट हो गया। और उसके बाद कह रहा था पावर बता दो, तो पावर कहाँ डिसिपेट होता है, रेजिस्टेंस में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। तो I² कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और R का, तो हमारा रेजिस्टेंस है ये 400 वाट का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ओके, थैंक यू।